आज मैं घरेलू हिंसा के ऊपर अपने विचार जो है रखने जा रही हूँ। घरेलू हिंसा क्यों होती है, घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं, जो मैं समझती हूँ, मैं उनके इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर अपना विचार रखने जा रही हूँ। घरेलू हिंसा आजकल काफ़ी कॉमन जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम, रेडियो में सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं, तो उसमें आज ये महिला जो है वो जलाई गई है, आज उसको पीटा गया है पति द्वारा, उसकी कंप्लेंट हुई है। इस तरह की बहुत सारी जो न्यूज़ हैं हम डेली रूटीन में डेली ही सुनते हैं, नॉट डेली रूटीन में, डेली सुनते हैं। घरेलू हिंसा जो है वो इसका कारण क्या है, ये बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं यहाँ थोड़े से समय में इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो दो परिवार बड़ी खुशियों से उस शादी को सेलिब्रेट करते हैं, और यूँ कहिए कि बहुत सालों से उन्होंने जो है वो अ, इस समय का जो है वो इंतज़ार किया होता है। तो दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से जो है वो इसकी पूरी विधि विधान से, हर्षोल्लास से ये जो है वो मनाया जाता है। लड़की लड़की जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सोचते हैं कि उनकी बिटिया जो है वो ससुराल जाके खुश रहे, वो अपने पति के साथ जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। और दूसरी बात जो शादी एक सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, दो एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है, आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी शादी जो मजबूत शादी जो है, दोनों परिवारों का आपस में संबंध भी बहुत मायने रखता है। पति पत्नी के बीच में तो मायने रखता ही है, उनके संबंध के बीच में तो मायने रखता ही है, बट दो परिवारों के बीच में जो संबंध है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसकी वजह से जो है वो इस तरह से जो है वो शादी जो है संपन्न होती है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक दिन जो है वो इस तरह के मामले जो है वो सामने आने लगते हैं। शादियाँ तो हर किसी से यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो क्यों ऐसा जो है वो ये ऐसे सामने आता है, ये बहुत ही विचाराधीन बात है। लड़की जब शादी करके जाती है तो उसको उसको ये समझाया जाता है, बोला जाता है, सभी समझाते हैं, बेटा अब वो जो लड़के वाले हैं उसके मम्मी पापा ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं, हमें जो है वो अब आपने जो है वो ज़्यादा हमें हमें महत्व नहीं देना है। अगले परिवार के उसमें हमें यही सिखाया गया है, हमारे उसमें उनको ज़्यादा जो है वो आपने प्रेफरेंस देनी है। अब वही तुम्हारा परिवार है, वही तुम्हारा घर है, तुम्हारी नेक्स्ट ज़िंदगी उसी घर में रहनी है। लड़की जो अपनी ज़िंदगी के आधा समय जो है अपने मायके में गुजार के ससुराल जाती है, तो वो भी उसके मन में भी बहुत सारी उमंगें होती हैं, वो भी अपने पति के साथ अच्छे से रहना चाहती है। कोई ऐसा नहीं चाहता दिल से कि उसका घर जो है वो, मतलब कोई शादी के टाइम ये नहीं सोचता है कि उसका घर जो है वो उसने वो घर तोड़ना है और मैंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कुछ बोलना है। सिमिलरली दूसरी तरफ भी ससुराल वाले भी अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करते हैं कि उनको जो है अपनी बहू को तंग करना है, और जो है उसको जो है वो प्रताड़ना करनी है, ऐसा कोई भी नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष में जो लड़की और लड़के वाले, इन दोनों के पक्ष में कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गैप है जो पूरा नहीं हो पाता है। लड़के वालों की अपनी उम्मीदें हैं, उन्होंने बहू से बहुत सारी जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो उम्मीदें हैं वो पाल रखी होती हैं। बहू आएगी तो मेरे घर का काम करेगी, हमें रोटी देगी, हमें पूछेगी, हमारा आदर करेगी, हमें हमारे घर को पूरा संभाल लेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से उन्होंने अपने माइंड में बनाया। जब उनके बहू जो है, जब उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि वो बहू जब काम करती है, उसके उसकी जो उसका जो नेचर है, उसका जो खाना बनाने का तरीका है, चीज़ों को समझने का तरीका है, घर को व्यवस्थित रखने का तरीका है, वो अलग हो सकता है। तो ससुराल वालों को सबसे पहले जो है लड़की की वेलकमिंग करनी चाहिए, बहू की, उसके उसको समझना चाहिए, क्योंकि एक नया प्राणी उनके घर में आकर रह रहा है, जो इतने साल अपने मायके में गुजार के आया है, उस जन्म स्थल को छोड़ करके वो अपने ससुराल ऐसे स्थल पे आ गई है जहाँ उसका कोई नहीं है।
वो सिर्फ अपने पति के सहारे उस घर पे आई है। तो अगर ससुराल वाले उसको वहाँ पे उसको जो है प्यार देते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो इस तरह की घटनाएं जो है वो उत्पन्न हो। दूसरी बात, ससुराल वालों का एक और भी रहता है जो हमारे पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अब तो ये दहेज सिस्टम जो है कम हो गया है। मैं यहाँ दहेज को भी ज़रूर लाना चाहूँगी। उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशंस की होती हैं कि हमारी बहू के साथ ये आएगा, दहेज आएगा, गिफ्ट आएंगे। और अगर वो जो दहेज है, गिफ्ट है, उस उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो भी वो फिर उस चीज़ को जो है अंदर ही अंदर उनको जो है चीज़ें खाने लग पड़ती हैं। बहू का काम करने का तरीका, वो उनको अगर पसंद नहीं आए तो वो चीज़ उनको जो है वो खाने लगती है। जो जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस की थी कि हमारी बहू ऐसी होगी, वैसी ना हो, वो चीज़ उनको जो है वो अंदर ही अंदर खाने लगती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ जो है वो अपना जिसको बोलते हैं खराब रूप लेने लग पड़ती है। सास बोलना शुरू कर देती है, तुम्हें ऐसा नहीं आता है, तुम ऐसे करो। वो जो बहू है वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको भी अपनी ईगो का जो है वो हर्ट होना दिखता है कि किस तरह से बोला। ज़रूरी नहीं है मुझे अपनी बात रखनी है, तो मुझे दूसरे को जो है वो इस तरह से रखनी चाहिए ताकि उसकी ईगो हर्ट ना हो। इस तरह से जो है मतभेद जो है उनमें पैदा होते रहते हैं। फिर दूसरी बात जो है वो कई बार कई लोग जो हैं वो बहू के मायके वालों को बोलना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, वहाँ खातिरदारी नहीं हुई, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। हर कोई अपनी तरफ से जो अच्छा करता है, आपकी उम्मीदों से बुरा हो सकता है, बट वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है घरेलू हिंसा जो है वो धीरे धीरे पनपने लगती है। फिर फिर ससुराल वाले जैसे बोलना शुरू करते हैं, तो लड़की जो है उसको जो है वो ये समझाया जाता है, बेटा तुमने जवाब नहीं देने हैं बड़ों को। हमारे समाज में यही समझाया जाता है, बड़ों को जवाब नहीं देना है, वट एवर वो कितना मर्जी गलत बोल रहे हो, मतलब आपको उनको कुछ नहीं बोलना है। तो ये भी एक गलत बात है। अगर मैं अपने विचार रख रही हूँ, सामने वाला हमारे विचार को अगर अपोज करता है, वो उससे सहमत नहीं है, तो हमें उसका जो है वेलकम करना चाहिए, उन दूसरे के विचारों का भी वेलकम करना चाहिए। हमें उससे जो है वो एनवाय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो ये भी एक कारण है। अब आजकल की लड़कियां शिक्षित हैं, तो उनको भी पता है। कई बार क्या होता है, बुज़ुर्ग लोगों का सिर्फ तजुर्बा, उनको ज़्यादा नहीं भी पता होता है, तो वो अपने अपने तजुर्बों के अकॉर्डिंग वो बच्चों को समझाना शुरू करते हैं। बच्चे रैशनली सोचते हैं कि ऐसा, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, इसको ऐसे किया जा सकता है। तो इस तरह से नई पीढ़ी का हमें जो है वो वेलकम करना चाहिए, उनको उनको समझना चाहिए। यहाँ नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का सवाल एक अलग है, बहू का अलग है। हमने ये भी देखा है कि जो ससुराल वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बेटे के लिए अलग प्लेटफॉर्म देते हैं और बहू के लिए अलग। अपने बेटे से एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, बहू से जो है अलग होती हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, फिर ये जो है वो संबंधों में जो है वो काफ़ी दूरियां पैदा करता है। बच्चे भी, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो भी समझती हैं। ऐसा ऐसे मुझे लगता है जो अनपढ़ लेडीज़ होती होंगी पहले, वो भी ऐसी नहीं होती होंगी, उनको भी समझ आता होगा। बट उनके पास शायद कोई चारा नहीं होता, क्योंकि हमेशा समाज में चेंजेस आती रहती हैं, आपके वे ऑफ थिंकिंग में भी चेंजेस आती रहती हैं। तो हो सकता है उन लोगों की, वो लोग जो है सहती रहती होंगी। पर जब समाज में ये कुरीतियाँ जो है बहुत बढ़ने लगी, तो हमारी सरकार ने जो है घरेलू हिंसा के ऊपर जो है वो एक्ट भी बनाया है, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्ट है। तो इसके ऊपर जो है बनाया ताकि महिलाओं को जो है सुरक्षित किया जाए उनके ससुराल में, ताकि लोग जो है इस एक्ट से जो है वो भयभीत हों और वो जो है वो बहू को प्रताड़ित ना करें टाइम टू टाइम। बट ये भी देखने में आया है कि जब बहू जो है वो बाहर अगर इस चीज़ को रिपोर्ट करवा देती है, तो उसमें जो है वो मायके वाला पक्ष भी जो है वो सोचता है कि इसमें बदनामी हो रही है, ससुराल वाला पक्ष भी जो है बदनामी, तो चीज़ें बनने के बजाय कई बार बिगड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। जो नया मेंबर आया है आपके घर में, उसको जो है पहले समझो वो कैसा है, उसको स्थितियाँ दो, अच्छी स्थितियाँ दो, उसको जो है वो ऐसी परिस्थितियाँ दो ताकि वो बच्ची अपने आप को कंफर्टेबल समझे आपके घर में। उसको लगे हाँ, ये मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे को समझते हैं, ये इसमें इस घर में मेरी वैल्यू है।
तो वो ऐसी ऐसी अगर हम परिस्थितियाँ देंगे तो शायद घरेलू हिंसा जो है वो उत्पन्न ही नहीं होगी। पर होता क्या है, ससुराल वाले बहुत जगह क्या करते हैं, बहू के लिए जो मापदंड अलग होते हैं, बेटे के लिए अलग होते हैं। बेटे को जितने भी अहम मुद्दे होते हैं घर के, उनमें बेटे से डिस्कस किया जाता है, बहू से बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता है। बहू से सिर्फ काम करना, काम और खाना, लंच और ये सब जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टाइम टू टाइम और उनकी जो है वो सेवा करे। ये इसके लिए जो है बहुएं समझी जाती हैं, लेडीज़ रादर इस तरह से समझी जाती हैं कि लेडीज़ जो हैं दे आर मेड फॉर वर्किंग ओनली। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इनसे जो है ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें बीइंग अ ह्यूमन हमें लड़का लड़की में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, बहू बेटे में कोई डिफरेंशिएशन। अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ तो शायद मैं जो है वो बहू बेटा ये सब चीज़ें आएंगी नहीं। मैं एक ह्यूमन, ये बेचारी है सारा दिन ये काम कर रही है, तो हमें इसकी जो है वो हेल्प करनी चाहिए। इवन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो लड़का होता है वो अपनी वाइफ की हेल्प इसलिए नहीं कर पाता डोमेस्टिक कामों में, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको जो है उस चीज़ के लिए डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो काम करेगा तो वो बोलेंगे जी ये तो देखो जोरों का गुलाम हो गया। पर ऐसा नहीं बोलते कि बेटा ये भी आदमी है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, तुम इसके जो है हेल्प करिए। अगर इस तरह से एटीट्यूड अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक वायलेंस की कोई जो है वो रिपोर्ट्स हमारे आए। तो दोनों साइड से जो है, दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो इसमें मिल बैठ के जो जो समझने की जो जो दोनों के बीच में जो गैप है उसको समझना चाहिए। मैं कई बार मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को जो डोमेस्टिक वायलेंस जो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी लड़की के साथ नहीं होता है, पर ज़्यादा जो केसेस हैं वो इसलिए अशिक्षित लड़की, अशिक्षित प्लस उसके जो है वो उसकी जो है सेल्फ डिपेंडेंस ना होना, ये भी एक अहम है। दूसरा जो ये जो डॉरी सिस्टम है, ये भी बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, क्योंकि इसमें भी जो जो ससुराल वाले हैं वो दूसरे की बहुओं से कंपेयर करते हैं कि उसके साथ इतना आया, या छोटी बहू के साथ इतना आया, बड़ी बहू के साथ इतना आया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये मेन कारण है घरों में क्लेश का। तो जो मैं समझती हूँ, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो रिपोर्ट करवाने वाला है, उसमें ना उस उन चीज़ों में ना जा करके अगर हर आदमी जो है सरकार के इस कानून को समझे कि ये क्यों है, ये है लड़की के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना उसके ससुराल में, ना कि ये है लड़की को अपने ससुराल से अगेंस्ट करना। ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर लड़की को ससुराल वालों में से प्यार मिलता है तो उसको कोई अपना घर तोड़ने की उस लड़की को कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी चाहती है कि उसका उसका घर हो, उसका परिवार हो। लड़की तो, जो औरत होती है वो तो है ही ममता की मूरत। थोड़ी देर में उसको गुस्सा आ जाएगा, अगर उससे कोई दो बातें प्यार से कर ले तो वो पिघल जाती है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। इस तरह की जो है वो हमारी लड़कियां होती हैं, पर क्योंकि उसको कहीं ना कहीं प्यार नहीं मिलता है, हमेशा उसको जो है वो तिरस्कार मिलता है ससुराल वालों से, तो उस वजह से जो है वो उस बेचारी को फिर कई बार जो है वो ये स्टेप जो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो है स्टेप लेने पड़ते हैं, और लेने भी चाहिए अगर कोई अननेसेसरली जो है वो आप किसी लड़की को तंग कर रहे हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल, अगर आप देखो, अगर आप ये घरेलू हिंसा को जो है अगर आप जो सहते जाएंगे तो जो सामने वाला है उसका जो है साहस है वो बढ़ता जाएगा, वो उसका दुस्साहस और भी बढ़ता जाएगा। वो सोचेगा ये तो बोलते कुछ नहीं है, वो उसको माँ बाप पीट भी देगा। कई बार जो है वो इस तरह से जोर से लग जाती है, वो मार भी देते हैं बहुओं को। तो इस तरह से जो अनह्यूमन लोग हैं, इनह्यूमन लोग हैं, वो इस सोसाइटी में उनको उनके खिलाफ बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो आज एक को मारा, कल दूसरे को मारा, परसों तीसरी को मारेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं घरों में भी क्या क्या देखा गया है कि अगर एक जो है वो बहू के खिलाफ अगर दो बंदे जो हैं वो उसके खिलाफ है, तो जो चार पांच बंदे और हैं अगर वो सोचते हैं कि नहीं ये ठीक है अपनी जगह, इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो चुप रह जाते हैं। तो चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि सहना और करना, दोनों तीनों ही एक जैसे ही अपराध हैं। इसके ऊपर मुझे श्री नामधारी सिंह दिनकर की एक पोयम क्या दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने बड़े बेखूबी से कहा है, समर शेष है नहीं समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ। जो तटस्थ हैं
उन समय लिखेगा उनका भी अपराध, मतलब कि लड़ाई अभी बाकी है। जो जो लड़ाई कर रहा है, जो जो अपराध कर रहा है, वो तो उसका भागीदार है ही है। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगी, मतलब इसको भावार्थ के हिसाब से, जो 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 जिसने पाप किया वो तो पाप का भागीदार है ही है, पर जो दूर खड़े होके उसको देख रहे हैं वो भी उतना ही पाप का भागीदारी है। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं। हमें अपने आसपास में अपराध किसी लेडी के खिलाफ हो रहा है या किसी और प्रकार का भी अपराध हो रहा है, तो हमें उसमें चुप नहीं रहना चाहिए ये सोच के कि हमें जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाएंगे। बल्कि हमें उस बच्चे को, अगर हम अपने कोर्ट कचहरी भी छोड़ो, अगर हम जो है वो रोकें उनको, बोलें उनको, खुद ही बोलें कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो सोसाइटी से डरते हैं लोग। तो इस तरह से हम इन अपराधों को जो है वो होने से रोक सकते हैं। मैं इस अपराध का इस तरह से जो मूक बधिर होकर जो सहते रहते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे गांव में एक लड़की को जिंदा जला दिया था उसके ससुराल वालों ने। हम बहुत छोटे बच्चे थे तब। तो उस बच्ची ने उसको जला दिया, और उस बच्चे उसको जलाते हुए उनके नाती ने उनको देख लिया, तो उन्होंने उस नाती को भी मार दिया। तो वो ससुराल वाले नहीं हो सकते हैं, वो तो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनको एक बच्चे के ऊपर दया नहीं आई, ये सोच के कि हम जो है वो जेल में ना जाएं, तो उस चक्कर में उन्होंने अपने नाती को भी मार दिया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। और उस लड़की ने जो सहा, क्योंकि उसके उसके 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे थे उसके। जब उसकी जो डेथ हुई तो हार्डली उसकी मैरिज जो है वो 6-7 ईयर्स की तो हो चुकी होगी। तो उसने 6-7 ईयर्स कंटिन्यूसली उसने सहा। उनको लगा ये तो बोलती नहीं है, इसके मायके वाले नहीं बोलते हैं, तो उनका जो साहस था वो दुगने से चौगना हो गया, और उन्होंने एक दिन उसको बेचारी को जिंदा ही जला दिया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। तो हमें जो अपराध जो है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें पहले छोटे ही उसको, मतलब जब अंकुरित होता है अपराध, हमें उसी वक्त उसको जो है वो काट देना चाहिए, तभी जो है अपराध जो है वो खत्म हो सकता है। तो जो घरेलू हिंसा है, घरों में कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है वो जो गैप है वो बड़ा होता जाता है। पहले छोटा सा गैप होता है, बड़ा 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 होता है, खाई बन जाती है। फिर उस खाई में कूदने के सिवाय और कुछ नहीं बचता है। तो इस खाई को बढ़ने ना देने के बजाय हमें मिल बैठ के जो है वो उस खाई को कम करना है, जो हमारे डिफरेंसेस हैं उसको कम करना है। और दूसरी बात, जो बहू आई है उसको जो है वो वेलकम करना है, उसको उसके विचारों को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसके अपनी फैमिली में फुल ऑनर देना है। तो अगर इस तरह से रहेंगे, अगर कहते हैं ना घर के बच्चे खुश हैं तो बुजुर्ग भी खुश होंगे, अगर कलह ही रहेगी तो जो बुजुर्ग हैं वो भी खुश नहीं होंगे, ना बच्चे खुश होंगे, और घर की जो है वो तबाही जो है वो निश्चित है। तो इस सब इस इन चीज़ों को रोकने के लिए मेरी एक ही गुजारिश है कि अपने आप में हमें जो है वो कुछ चेंजेस मुझ में लानी है, कुछ चेंजेस तुम में लानी है, और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। जी।